पिछले लेसन में हम लोग इंडिविजुअल स्टेटमेंट को देख रहे थे, जिसमें ऑल का देखे हम लोग कि यदि ऑल ए इज़ बी है तो उसका मतलब है सम ए इज़ बी या सम बी इज़ ए, ये दोनों हो सकता है। यदि नो के बारे में बात करें तो नो ए इज़ बी जो है वो नो बी इज़ ए के बराबर होता है, या सम बी इज़ नॉट ए के भी बराबर होता है। उसका दो अलग अलग कंक्लूजन था। यदि स्टेटमेंट सम ए इज़ बी है तो उसका जो कंक्लूज़न है वो सम बी इज़ ए भी होगा। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं था, वेन डायग्राम के थ्रू ही हम लोग उसको कंक्लूज़न ड्रॉ किए थे, इसलिए याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। पहले से सवाल को बनाने में कैसे उसको हम लोग अप्लाई करेंगे ये हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक अप्रोच तो ये समझ लीजिए सवाल को करने का इस मेथड से कि जैसे ही हम लोगों के पास में सवाल आए तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे कंक्लूज़न में। कंक्लूज़न में जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो यहाँ के कंक्लूज़न में सब्जेक्ट ए है, प्रेडिकेट सी है, और हम फिर जाएंगे स्टेटमेंट में कि ए और सी कहाँ कहाँ है। यदि यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ए इसमें है, सी इसमें है, मतलब दो अलग अलग स्टेटमेंट में कंक्लूज़न का सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि दो स्टेटमेंट को मिला करके कंक्लूज़न आना है, ठीक है। ये एक हुआ। लेकिन सपोज कर लीजिए, मान लिया जाए कि ए और सी दोनों एक ही स्टेटमेंट में रहे, ए यहाँ रह जाए, सी भी यहीं रह जाए, थोड़ी देर के लिए मान ले। तो जब ए और सी एक ही स्टेटमेंट में आ जाएगा तो ये सिंगल स्टेटमेंट का जो अभी पिछले लेसन में हम लोग कर रहे थे, तो ये सवाल सिंगल स्टेटमेंट का हो जाएगा। तो सिंगल स्टेटमेंट में जो कुछ भी हम लोग याद कर पाए हैं बस वहाँ से बिना ड्रॉ किए इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी पॉसिबिलिटी का केस नहीं देखे हैं हम लोग, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के आधार पे हम कहना ये चाह रहे हैं कि कंक्लूज़न सिंगल स्टेटमेंट के ही आंसर से निकल जाएगा या दो स्टेटमेंट को मिला करके आंसर ड्रॉ करना है, ये हम लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से पता हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर। मान लीजिए ऑल प्लस ऑल की बात कर रहे हैं। ऑल प्लस ऑल कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट में ऑल है, दो अलग अलग स्टेटमेंट में ऑल है, और ए और सी हमारा दो अलग अलग स्टेटमेंट में है और दोनों में ऑल ही है। तो ऑल प्लस ऑल हमेशा ऑल होगा। कहने का मतलब है इस दोनों का जो कंक्लूज़न है वो ऑल होगा। तो यहाँ पे फिर चेक करना है हम लोगों को अगले स्टेप में। पहला तो हो गया कि ठीक है ऑल प्लस ऑल होगा। दूसरा चेक करना है कि यदि ए और सी अलग अलग स्टेटमेंट में है तो पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट दूसरे स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के साथ मैच करना चाहिए। ऑल है तो इस ऑल का जो प्रेडिकेट है वो इसके सब्जेक्ट के साथ मैच करना चाहिए, जो ये मैच कर रहा है। तो बी भी चूंकि मैच कर रहा है यहाँ पर, और ए और सी यहाँ पर हमारा कंक्लूज़न वाला पार्ट है, इसलिए इस दोनों को मिला करके हम लिखेंगे ऑल ए इज सी। बी भी तो कट गया, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट हमारा मैच हो गया। ऑल प्लस ऑल इक्वल टू ऑल होता है, उसके चलते ये ऑल लिखे हैं। और ए इज सी, ए पहले है पहले लिखे, सी बाद में है बाद में लिखे, तो हमारा ये कंक्लूज़न ड्रॉ हो गया। तो अभी समझ रहे होंगे आप कि हम लोग कैसे कंक्लूज़न निकाल रहे हैं। तो आप इसको ऑल प्लस ऑल इज इक्वल टू ऑल ऐसे फॉर्म में याद कर लें। अभी और आगे और भी टर्म्स आएंगे और भी चीज़ें आएंगी जिसको हम लोग समझेंगे बारी बारी से। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट करते जाइएगा। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं दो स्टेटमेंट की, और सिंपल का पॉसिबिलिटी का चर्चा नहीं कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी के लिए अलग से डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ से दो तीन चीज़ सीख लिए हम लोग कि ए और सी दो अलग अलग स्टेटमेंट में है, इंडिविजुअल में नहीं है। ऑल प्लस ऑल होता है और इसका प्रेडिकेट सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए, तभी दो स्टेटमेंट को मिला करके कंक्लूज़न होगा। यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न हम लोग क्लियर कर लें कि सपोज कर लीजिए कि ये ऑल ए इज़ बी है और ये ऑल बी इज सी लिखा हुआ रहता, ऑल सी इज
बी और ऊपर वाला सेम रहता ऑल ए इज बी, ऐसा ही रहता। तो यहाँ पर क्या था समस्या, यहाँ पर समस्या प्रॉब्लम ये है कि पहले का प्रेडिकेट और दूसरे का सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है। इसका बी क्या है, यहाँ पे ये प्रेडिकेट है और ऑल सी इज बी को हम किसी भी प्रकार से सी और बी को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि इसका प्रेडिकेट इसके सब्जेक्ट से मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ऑल प्लस ऑल इज इक्वल टू ऑल होता है, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है इसके प्रेडिकेट सब्जेक्ट मैच करने का, ये मैच नहीं हो रहा है। तो ये दोनों मिला करके कोई कंक्लूजन नहीं आता। एक तो हो गया ये। आप चाहे तो इसको वेन डायग्राम से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट और देख लेते हैं हम कि सपोज कर लीजिए यहीं पे एक और कंक्लूजन हम लिखते हैं, सम बी इज ए। हम यदि ये कंक्लूजन लिखते हैं तो हम जाएंगे, सब्जेक्ट बी है, प्रेडिकेट ए है, चेक करेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर बी हमको यहाँ मिल रहा है, ए यहाँ मिल रहा है, मतलब ये गेम एक ही स्टेटमेंट का है। और हमको पता है कि ऑल ए इज बी जो है ये सम ए इज बी के बराबर होता है और सम ए इज बी जो है सम बी इज ए के बराबर भी होता है। सम ए इज बी सम बी इज ए के बराबर होता है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हुए। इस हिसाब से ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो ये दूसरा टाइप हो गया कि कैसे हम लोग देख रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट को मिला करके तो था ही, लेकिन ये भी कंक्लूजन यदि दिया हुआ है बी और ए दोनों एक ही स्टेटमेंट से बिलोंग करता है और हमको पता है कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट में ऑल ए इज बी का मतलब सम ए इज बी या सम बी इज ए होता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रू करके जाएंगे। तो ये दूसरा पार्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले सकते हैं। एक चीज़ और देखें हम लोग कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सम ए इज़ बी जो है वो सम बी इज़ ए के बराबर होता है। वो आगे अभी हम लोग और देखेंगे, अभी तक जितना हुआ है उसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो ऑल प्लस ऑल का अब देखिए हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। इसको चेक करने का क्या तरीका है, मतलब सवाल शुरू करने का, पहले कंक्लूजन में गए, पहले प्रेडिकेट देखे और सब्जेक्ट देखे। प्रेडिकेट क्या है, ए है, सब्जेक्ट क्या है, सी है, ए यहाँ है, सी यहाँ है। अभी देख ही रहे थे हम लोग कि इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट में ए और सी है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ये कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। सम बी इज ए की बात है, बी देखे ए देखे, बी ये अभी इसकी चर्चा कर ही चुके हैं हम लोग। तो इसको छोड़ के अब हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसको वेन डायग्राम से भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आप वेन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे समय लगेगा, यहाँ पर बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और कंक्लूजन देख के आराम से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक नया स्टेटमेंट है ऑल प्लस नो का। तो ऑल प्लस नो में क्या है कि नो होगा, मतलब ये दोनों को मिला करके जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा यदि होता है तो वो नो में होगा। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, कंक्लूजन में जाएंगे, पी यहाँ है, डी यहाँ है, पी यहाँ है, डी यहाँ है, मतलब दो अलग अलग स्टेटमेंट में है। चेक करेंगे पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट दूसरे स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा है, तब हम लोग बोलेंगे ठीक है ये मैच हो रहा है, माने कट गया। और ऑल प्लस नो नो होता है, तो इसको मिला करके जो कंक्लूजन आएगा वो आएगा नो पी आर डी। प्रेडिकेट मिला, सब्जेक्ट मिला, पी डी बच रहा है, ऑल प्लस नो नो हमको पता है, नो पी पहले लिखे आर डी, तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ, वही यहाँ पर है, ट्रू कर देंगे।
अब बात कर रहा है डी का, क्यू का। डी कहाँ है? इसमें। क्यू कहाँ है? इसमें। क्यू यहाँ भी है लेकिन इसमें भी है। तो जब डी और क्यू एक ही लाइन में आ गया तो मतलब ये सिंगल स्टेटमेंट का भी सवाल है। और हमको पता है कि नो क्यू आर डी नो डी आर क्यू के बराबर होगा, जैसे नो ए इज बी नो बी इज ए के बराबर होता था। हम लोग वेन डायग्राम से भी ड्रॉ करके देख चुके थे। अब चूंकि अप्लाई करना है तो याद कर लिए इसको, मतलब ये भी कंक्लूजन हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार से जो है देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं। अगले पॉइंट को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। सबसे पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि जब भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहे तो इसका कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है। मतलब सीक्वेंस फिक्स नहीं कहने का मतलब बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ऑल पी आर क्यू पहले दिया हुआ है तो ये पहला स्टेटमेंट है, नो क्यू आर डी बाद में दिया हुआ है ये दूसरा स्टेटमेंट है, इसको हम लोग हिला नहीं सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। यही स्टेटमेंट का जो सवाल है वो ऐसे भी हो सकता है, नो क्यू आर डी ऑल पी आर क्यू, दोनों सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। आपको अपने हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सवाल दोनों बराबर है, नो पहले आ जाए या नो बाद में आ जाए। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर अब देखिए एक चीज़ और क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है। अभी सिर्फ ऑल प्लस नो का जो है हम लोग इसी के लिमिटेशन में बात कर रहे हैं। आगे और जाएंगे तो इसमें और भी कुछ निकलेगा, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी एक पॉइंट तो ये देख लें कि सब इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। हम लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैच करने के लिए स्टेटमेंट को रीअरेंज करना पड़ सकता है। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट में ऑल पी आर डी लिखा हुआ है और दूसरा में लिखा हुआ है नो ऑल पी आर क्यू है ये, और दूसरा में लिखा हुआ है नो डी आर क्यू। तो इसका प्रेडिकेट इसके सब्जेक्ट से तो मैच नहीं कर रहा है, क्यू और डी मैच कर नहीं रहा है। लेकिन हमको पता है कि यदि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को मैच करवाना है तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, जोर दें। तो नो का जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है नो डी आर क्यू, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं अपने मन से भी, नो क्यू आर डी, क्योंकि इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट में हम लोग देखे हुए हैं। अब यहाँ पर Q और Q मैच कर रहा है तो P और D से हम लोग ऑल प्लस नो से नो कंक्लूजन निकाल पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि नो क्यू आर डी का जो नो डी आर क्यू मतलब होता है, इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को मैच करने के लिए, यदि पॉसिबल हो तो। ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। जैसे ऑल पी आर क्यू का ऑल क्यू आर पी होगा नहीं, जो सिंगल स्टेटमेंट से हम लोग देख चुके हैं, तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, जो स्टेटमेंट है वो है। लेकिन यदि सम ए आर बी रहे और हमको बी को प्रेडिकेट के बदला सब्जेक्ट बनाना है तो सम बी आर ए हम लिख सकते हैं, इंडिविजुअल स्टेटमेंट में याद किए हैं हम लोग। उसी प्रकार से यहाँ पर भी नो क्यू आर डी है तो इसको हम लोग नो डी आर क्यू लिख सकते हैं। यदि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को मैच करना है, नहीं मैच कर रहा है तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है सिंगल स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ करके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैच करवाने के लिए रीअरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, यदि दो स्टेटमेंट में हम लोगों के कंक्लूजन का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ रहा है तो। इसको आराम से देखें, समझें, लिखें, नोट कर लें। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।